माता दी जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भैरवी चक्र उर्वशी साधना प्रयोग के बारे में। मंत्रों के माध्यम से अथवा साधनाओं के माध्यम से धन प्राप्त करना या जीवन की समस्याओं को मिटाना, जीवन में निरंतर उन्नति करना गलत नहीं है। साधु हों, सन्यासी हों, सभी इसका प्रयोग अपने जीवन में करते रहे हैं। और फिर साबर मंत्र तो स्वयं ही भगवान शिव के अक्षर स्वरूप हैं, आशीर्वाद स्वरूप हैं, और उनके द्वारा स्पष्ट किए हुए जो आज मैं साधना बता रहा हूँ, इन मंत्रों के माध्यम से कोई भी मानव, कोई भी साधक, कोई भी गृहस्थ अपनी समस्त प्रकार की मनोवांछित जो भी कार्य है उसको संपन्न करा सकता है। और होते भी हैं अगर वो साधक साधना करता है। उर्वशी अपने आप में अत्यंत ही सौंदर्ययुक्त अप्सरा है, जो कि एक तरफ रूप और यौवन से परिपूर्ण है, तो दूसरी ओर धन और सुख सौभाग्य को देने वाली, जीवन के समस्त कार्यों को सफलता प्रदान करने वाली है। इसीलिए उर्वशी साधना को जीवन का सौभाग्य माना गया है। इस प्रकार की साधना को तांत्रिक ग्रंथों में भैरवी चक्र साधना के रूप में वर्णन आता है। भैरवी का तात्पर्य होता है एक ऐसी देवी जो मंत्र के द्वारा साधक के लिए सिद्ध होकर उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, उसके जो मनोवांछित कार्य हैं उसको संपन्न करे, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी रूप में हो। तो ये जो उर्वशी है, अप्सरा है, जैसी अद्वितीय अप्सरा को सिद्ध करने और प्रिया के रूप में उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए हम ऐसी साधनाओं को संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा भी बदल सकते हैं और अपने जो आध्यात्मिक और भौतिक जो सभी प्रकार के सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही साधनाओं को मैं भैरवी चक्र प्रयोग साधना के रूप में जाना गया, क्योंकि यह साधना बहुत ही गोपनीय रही है, बहुत ही उच्च क्लास के साधकों के पास रही है। तो मेरी इच्छा रही है कि जो भी मेरे पास है वो आप तक पहुंचती रहे। यह साधना वास्तव में शीघ्र ही सिद्धदायक है, पूर्ण प्रभावयुक्त है और अचूक फल देने वाली है। यह मात्र 7 दिन की साधना है और साधना को किसी भी शुक्रवार की रात से साधक इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकता है और शनिवार की रात्रि, अगले शनिवार की जो रात्रि है उसको समाप्त करना होता है। इस साधना को पुरुष हो या स्त्री हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी कर सकता है। साधना काल में पुरुष अच्छे और सुंदर वस्त्र धारण करे, साधना स्थल पर बैठकर ही इसकी साधना की जाती है। इसमें धोती कुर्ता पहन के अगर साधना करता है तो ज़्यादा अच्छा है। धोती बिना सिले हुए कपड़े को धारण करता है तो बहुत ही उत्तम होता है। और कपड़ा सुंदर हो, सुशील हो और सुगंध आती हुई हो, उसमें जैसे इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली हुई हो। साधक का जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा और पूरा जो रूम होगा वो इत्र से भरा हुआ होगा, मतलब सुगंधित होगा। उसके बाद साधक को सामने एक थाली में उर्वशी यंत्र को स्थापित करना है, जो अपने पहले ही किसी योग्य गुरु से प्राप्त कर ले, भोजपत्र पे अष्टगंध की स्याही से लिखाकर, और थाली में ही लिख देना है उर्वशी नमः। एक अक्षत से, चावल से लिखना है या गुलाब के पुष्प से भी लिख सकते हैं। उसके बाद चारों तरफ उस यंत्र के गुलाब के पुष्प या अन्य पुष्प भी लाल हों तो मिल जाए तो उसे रख दें, और उस पर भैरवी चक्र जो साधक को प्राप्त होगा किसी योग्य गुरु के माध्यम से अगर हैं, या हमसे भी प्राप्त कर सकते, कहीं भी प्राप्त करें, वहाँ यंत्र के पास ही स्थापित कर दें। इसे तांत्रिक ग्रंथों में उर्वशी यंत्र कहा जाता है। अप्सरा यंत्र या भैरवी यंत्र भी कहा जाता है कहीं कहीं। यह यंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन भर उपयोगी रहता है। एक बार सिद्ध हो जाने के बाद साधक के, जब तक साधक इस धरती पर अवस्थित होता है, वो उसके समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी करती है
लेकिन ये यंत्र जो एक बार सिद्ध किया जाता है वो साधक के पास होना बहुत ज़रूरी है। इस यंत्र का ही इस साधना में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद इस यंत्र को संक्षिप्त पूजा करें, जिसे पंचोपचार पूजा होती है, धूप दीप अगरबत्ती। उसके बाद साधक प्रार्थना करे कि मैं आमुक नाम है, मेरी ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, मेरे माता पिता का नाम है। पुरुष पूर्ण प्रेम और आत्मीयता के लिए माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, अप्सरा की जिस भी आप करना चाहते हो उसका ओले करने साधना कर रहा हूँ, क्योंकि ये शावर मंत्र है के द्वारा उर्वशी सिद्ध करने जा रहा हूँ अप्सरा को, जिसमें कि उर्वशी प्रिया के रूप में मेरे अधीन रहे और जीवन भर जैसी और जो भी मैं आज्ञा दूँ उसे पूरा करे। उसके बाद इस यंत्र के सामने घी का दीपक जलाना है। पहले से ही मंगाया हुआ पान, जिसे संस्कृत में कहीं कहीं तंबोल भी कहा जाता है, तो उसको वहाँ सामने स्थापित कर देना है या उसे मुंह में रख लेना है साधक को। पान में कत्था, चूना, सुपारी, इलायची सब डाल कर खाना है, किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। इसके बाद स्फटिक की माला जो पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध हो, उससे शावर मंत्र का 21 माला अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो 3 माला साधक अपनी क्षमता के हिसाब से मंत्र का जाप कर सकता है। मंत्र जो है शावर मंत्र है। ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश गुरु जी के मुख में ब्रह्मा, उनके मध्य विष्णु और बीच में भगवान महेश्वर स्थापित हैं। उनके सारे शरीर में सर्व विष निवास करते हैं। उनको नमस्कार। इंद्र की अप्सरा, गंधर्व कन्या उर्वशी को नमस्कार। गगन मंडल में घुंघरुओं की झंकार और पाताल में संगीत की लहर, लहर में उर्वशी के चरण, चरण में थिरकन, थिरकन में सर्प, सर्प में काम वासना, काम वासना में कामदेव, कामदेव में भगवान शिवा, भगवान शिव में जमीन पर उर्वशी को उतारा। शमशान में धूनी जमाई उर्वशी ने नित्य किया 7 दीप। नवखंड में फूल खिले, डाली झूमी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल में सब मस्त भय। मस्ती में 1 ताल 2 ताल 3 ताल, मन में हिलोर उठी, हिलोर में उमंग, उमंग में ओज, ओज में सुंदरता, सुंदरता में चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में शीतलता, शीतलता में सुगंध और सुगंध में मस्ती। यह उर्वशी को मेरे मन में आई, यह मस्ती मेरे सारे शरीर में, अंग अंग में लहराई। उर्वशी इंद्र की सभा छोड़ मेरे पास आवे, मेरी प्रिया बने हरदम मेरे साथ रहे। मेरी कहियो मेरे, जो कहूँ सो पूरा करे। सोचूं तो 1000 रहे, यदि ऐसो ना करे तो 10 अवतार की दुहाई। 11 इंद्र की सौगंध, 12 सूर्य को वज्र, 33 कोट देवी देवता की आड़ मेरो मन चढ़े। अप्सरा को मेरी जीवन, उसके श्रृंगार को मेरी आत्मा, उसके रूप को और उसके वर मेरे साथ रहे। धन यौवन संपत्ति सुख दे, कहियो करे हुक्म। मानो रूप यौवन भार से लदी मेरे सामने रहे। जो ऐसा ना करे तो भगवान शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र उस पर पड़े। यह जो मंत्र है इतना आपको जाप करना है। अगर आप माला के रूप में नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका 11 या 21 बार भी जाप कर सकते हैं। 51 बार भी मंत्र का जाप करके इसे सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, उसमें 7 दिन नहीं 21 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। मात्र आप 11 बार इसे मंत्र का जाप करना है। तो भी क्योंकि यह शावर मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है तो सरल है, स्पष्ट है, इसलिए इनके उच्चारण मन में ही करने से समस्त प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। रात के समय 21 बार उच्चारण करना ही पर्याप्त है। इस मंत्र का जाप करना, मैं कहता हूँ मत करो माला, 21 बार अगर इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो जातक देखेंगे कुछ ही समय में अप्सरा प्रकट होकर उसके समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। दूसरे दिन शनिवार को भी इसी प्रकार से करना है, अगले शनिवार तक करना है। उसके बाद भैरवी यंत्र को धागे में जब आए उनसे वचन लें, वचन जो भी आपको लेना है लें। उसके बाद उस यंत्र को धागे में चैन में पिरोकर गले में धारण करें। उस समय उर्वशी साधक के पास प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक को जो भी उसकी इच्छाएं वहीं भी पूर्ण करती हैं और ज़िंदगी भर उसके साथ रहकर उसकी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ण करने का वचन देती हैं। और साधक
7वें दिन माला लेके एक गुलाब के फूल का या किसी भी चीज़ का अगर ना मिले तो रख लें और उस दिन अप्सरा के गले में धारण करवा दें। इससे वह अप्सरा जीवन भर साधक की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती रहती है। मंत्र का उच्चारण जब भी वो साधक करेगा, अप्सरा स्वयं ही उसके सामने प्रकट हो जाती, वो उसी को दिखाई देगी और किसी को नहीं दिखाई देगी। माला ना भी करना चाहो तो आप 21 बार मंत्र का जाप करके ही इसे सिद्ध कर सकते हो। बहुत सरल है, सुगम है। जिसे समझ में ना आए वो मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, अपने आसपास किसी योग गुरु से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। जय माता दी, जय महाकाल।